हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, क्योंकि यहां किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि दिल्ली पुलिस खुद तय करे कि किसे 26 जनवरी को दिल्ली में आने देना है या किसको नहीं। किसान संगठनों के वकील डॉक्टर एपी सिंह से बात की मेरे सहयोगी विनय सिंह ने। किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। किसान संगठनों के वकील डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब, आज क्या हुआ कोर्ट में, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर किसान 26 तारीख को ट्रैक्टर लेके आते हैं तो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जो एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई, उसके जवाब में हमने लिखा है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तथ्यों को छिपाया गया और ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया जिसमें जब नई दिल्ली परिक्षेत्र में जहां की झांकी का रिहर्सल होता है गणतंत्र दिवस की परेड का, जहां परेड निकलती है, जहां वीटिंग रिट्रीट होता है, वहां पर धारा 144 बहुत महीनों से लगी हुई है। इस बात के बोर्ड और साइन लगे हुए हैं, लिखा हुआ धारा 144 सीआरपीसी कहती है कि 5, 6, 7 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जब नहीं हो सकते हैं तो फिर किस बात की बात की जा रही है? ट्रैक्टर रैली की बात की जाए, ट्रैक्टर रैली पे ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर तो पहले तो किसानों का यंत्र है, ये कोई एटम बम नहीं है, तोप नहीं है, वो किसानों का यंत्र है। और उसको पहले भारत सरकारों ने उस ट्रैक्टर और किसान को नोटों पे छाप रखा था, छपता था ट्रैक्टर, अब खत्म हो गया है, इसीलिए किसान समस्या में आ गया है। अगर किसान का नोटों पे अधिकार रहे तो रहता, फोटो नहीं लगता कि अगर किसान संगठन ट्रैक्टर लेके आते हैं 26 तारीख को तो सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, कई गणमान्य लोग उसमें मौजूद होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, बाहर का कोई गणमान्य अतिथि नहीं आ रहा है, किसान देश के तो आएंगे, तो देश के अतिथि तो किसान भी है, किसानों की भी तो देश की राजधानी। ये कहाँ किसी किसान ने कहा है हम गणतंत्र दिवस पर हल्ला करेंगे? गणतंत्र दिवस हमारा है, सबकी आन मान शान है, भारत माता की जय होगी, वंदे मातरम का नारा होगा, राष्ट्रीय ध्वज होगा, देश की राजधानी होगी, सब कुछ अच्छा। किसान की लड़ाई सरकार से नहीं है, किसान की लड़ाई इन कानूनों को खत्म करने के लिए सरकार से है बस, और सरकार से नहीं। सरकार से तो खुश है, तभी तो वोट दिए हैं, तभी तो जिताया है। कुछ संगठनों की तरफ से आपने कहा है कि हमें रामलीला मैदान या जंतर मंतर दे दिया जाए, क्या उसको लेकर भी कुछ आज सुनवाई? हाँ, देखिए, हमारे एक संगठन जो हमारा, जिसके मैं वकील हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से एप्लीकेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी गई, दिल्ली पुलिस के, जिसमें हमने, जैसा कि पिछली डेट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज जाहिर की थी अपनी इच्छा कि क्या रामलीला मैदान या जंतर मंतर दिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमने हमारे किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से आज क्या दी गई है एप्लीकेशन कि आप हमें 26 जनवरी से पहले रामलीला मैदान दे दें। रामलीला मैदान दे देंगे तो हम वहां अपना आंदोलन भी कर सकेंगे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और उड़ते हुए जहाज, तिरंगा छोड़ते हुए, राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए तिरंगे जहाज भी देख सकेंगे और झांकियां भी देख सकेंगे और भारत माता के जयकारे भी लगा सकेंगे। के सदस्यों पर भी आप लोगों ने आपत्ति जताई है? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दिया है, रिप्लाई दिया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो कमेटी है वो नैसर्गिक सिद्धांतों का हनन है, नेचुरल ऑफ जस्टिस जो है उसके खिलाफ है। क्योंकि जो व्यक्ति कमेटी का सदस्य वाइस हो जाए, अब आप कहेंगे वाइस कैसे? एक कमेटी के सदस्य मान साहब ने इस्तीफा दिया ना, उन्होंने कहा ना हम किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसका मतलब जो कानून है तीनों, ये किसानों के अहितकारी हैं, किसानों के हितकारी नहीं हैं। तो जब उनकी अंतरात्मा की जाग गई तो इससे हमें लगा, पहले दिन हमें लगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने के लिए मन बनाया, फिर दूसरी तारीख को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्टे दे दिया इन कानूनों पर, तीसरी हमारी सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, इसका को बल मिला जब एक किसान संगठन, किसानों के एक जो मेंबर थे, किसान समिति के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इससे हमें लगा। तीसरी बात यह है कि 3 जो बचे हुए हैं सदस्य, उनमें से एक सदस्य के आर्टिकल हिंदू और अखबारों में छपे हुए हैं, इन कानूनों के पक्ष में छपे हुए हैं। एक सदस्य कमेटी के माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिल चुके हैं और कह चुके हैं ये किसानों के कानून सही हैं, इनको वापस नहीं लेना चाहिए। तीसरे सदस्य का एप्लीकेशन दे चुके हैं कृषि मंत्री जी को कि ये कानून सही है, ये वापस नहीं लेने चाहिए। तो बाइस्ड हैं, न्यूट्रल नहीं है। जो हमारी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कमेटी बनाना चाह रही है, बनाई है कमेटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व
जस्टिस उनको रखें, किसान संगठनों के अध्यक्षों को रखें, जो परिवारों की मौत हुई उनके सदस्यों को रखें, और सदस्य और ऐसे हों जो राजनीतिक ना हो। कोई भी व्यक्ति राजनीति से संबंधित हो उसे ना रखा जाए, निष्पक्ष हो, न्यूट्रल हो, जो हार्मोनी को बना सके और जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसकी कंप्लायंस कर सके। तो किसानों द्वारा जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार को सुनवाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत भी दिए हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले में खुद तय कर सकती है कि किसको दिल्ली में आने की इजाजत दी जाए या फिर नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।